हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्लास हुई है दिल्ली पुलिस की। यह आपका SSC GT एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो इस क्लास का हम कंटिन्यू रिवीजन करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसमें आपके 9 रस प्रस्तुत किए जाते हैं। कितने रस? 9 रस। शास्त्रीय नृत्यों की क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत, यह 9 रस आपके प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद अगला, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। शास्त्रीय नृत्य किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आते हैं। साउथ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कथकली और मोहिनीअट्टम आपका केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी ये सभी साउथ स्टेट के हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट का सत्रिय असम है, फिर नॉर्थ का कथक है, मुख्यतः यूपी का है, उड़ीसी साउथ ईस्ट का होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न, शंकरदेव ने किस धर्म के प्रचार के लिए असम में सत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी? तो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शंकरदेव ने सत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी। मणिपुरी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। गोपाल प्रसाद का संबंध आपका छऊ से है। इसके बाद जतन गोस्वामी है सत्रिय नृत्य से संबंधित होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है? तो उदय शंकर को जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है? पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित राशिद खान। राशिद खान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है, राशिद खान। नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कथक के लिए नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री मिला है। नलिनी अस्थाना को 2022 में कथक के लिए क्या मिला है? आपका पद्मश्री मिला है। कथक से पुरुषोत्तम दधीच का संबंध है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। कल्याणी कोट्टी अम्मा यह आपकी मोहिनीअट्टम से है। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम से। गुरु अमुबी सिंह ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो मणिपुरी नृत्य के लिए गुरु अम्मी सिंह ने आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीता है। एल बेनो देवी का संबंध मणिपुरी से। मनाती मिश्रा उड़ीसी हैं। पद्माजा रेड्डी यह कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसको वर्ष 2016 में पद्म विभूषण मिला? तो यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है, पहली बात। और इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? 2016 में मिला। इनका नाम क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। आर मुथुकनमल का संबंध आपका भरतनाट्यम से है। पद्मश्री 2022 में मिला। तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू रामशंकर पागलदास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह पखवाज के वादक हैं। तोताराम शर्मा बहुत इंपोर्टेंट नाम है पखावज का। पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, बाबू रामशंकर, पागलदास यह सब किसके वादक हैं? पखवाज के वादक हैं। शेख चिन्ना मौला इनका नाद स्वरम से संबंधित। वजन सोपारी, रुस्तम सोपारी यह संतूर से हैं। सूफियारा घराना है इनका। बिलायत खान बिलायत से संबंधित है। KV मोरेगन यह थावल से संबंधित है। इसके बाद KV प्रसाद या मृदंगम से। शकूर खान का संबंध आपका सारंगी से होने वाला है। निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला? तो पंडित रविशंकर को मिला 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम पुरस्कार। उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो एन शैलजा। उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021, तो एन शैलजा को मिला। सोनल मानसिंह के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम कुचिपुड़ी उड़ीसी की प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो यह आपकी छऊ से भी संबंध रखती है आपकी सोनल मानसिंह। अलारमेर बल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी? भरतनाट्यम से संबंधित हैं अलारमेर बल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है। नर्तकी नटराज जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी? तो क्वीन ऑफ कथक कहा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी। वैजयंती काशी का संबंध कुचिपुड़ी से है। भरतनाट्यम
हारमोनियम से रुक्मणी देवी अरुणडेल का नाम संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे, जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? तो मृणाली साराभाई। इसके बाद अगला, बैजंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उन्नायक है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित नाम है बैजंती काशी। यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर आपका बोधगया में स्थित है। बोधगया में स्थित है। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश के हैं। रामसर साइटों की संख्या की बात करें तो 85 रामसर साइट भारत की हैं। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो कांगड़ा में मनाया जाता है। कांगड़ा में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव। ग्रीक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो ग्रीक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसके बाद राम नवमी, हनुमान जयंती चैत्र में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा अश्विन में मनाई जाती है। दीपावली कार्तिक की अमावस्या को, होली फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है हिडिंबा देवी के सम्मान में। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश। तमलाडू यह आंध्र प्रदेश का। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र के भगवान राम से संबंधित है। सामा चकेबा बिहार का है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में बारहवें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है? तो तमांग समुदाय। पारो त्सो के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है? तो यह भूटान से संबंधित है। पारो त्सेचू। गोवा के मांडो उत्सव में निम्नलिखित में से गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो संगीत कला का प्रदर्शन गोवा के मांडो उत्सव में किया जाता है। एंथोरियम बागवानी यह मिजोरम का है। नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो मेघालय के नोंगक्रेम और लाहो। साकेबा सिक्किम का है। कावड़ी अट्टम केरल का। झिझिया बिहार का। कोलायत राजस्थान का है। घूमर राजस्थान का है। भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। कजली यह आपका राजस्थान का है। झाली हिमाचल प्रदेश का है। सफल शिकार क्रियान्वयन कलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो गुजरात में किया जाता है सिद्धि धमाल। घोड़े मोरनी गोवा का है। घुमरा उड़ीसा का है। धुंसा आंध्र प्रदेश का है। गंभीरा वेस्ट बंगाल का होने वाला है। होजागिरी त्रिपुरा का है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मयल अट्टम नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है। संग्राही त्रिपुरा का है। शस्त्रोत्सव यह तमिलनाडु का होने वाला है। लोकप्रिय लोकनृत्य लावड़ी निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लावड़ी और तमाशा आपको याद रखना महाराष्ट्र के। यहाँ ढोलक प्रस्तुत होती है आपकी, इसमें प्रयोग किया जाता है ढोलक का लावड़ी नृत्य में। गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया से है। कालबेलिया कहाँ का है? यह लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। और यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल होता है? 2010 में यह शामिल किया जाता है। अर्जुन ध्रुवे बैगा नृत्य से संबंधित है। इसके बाद उस्ताद लताफत हुसैन खान इनका संबंध है आगरा घराने से। बिरजू महाराज काल का बिंदादीन घराना। उस्ताद बड़े गुलाम अली निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो यह है आपके पटियाला घराना। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। किराना घराना के संस्थापक आप बता देंगे तो करीम खान का संबंध आपका किराना घराने से है। इसके बाद मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो मुराद अली आपके सारंगी से संबंधित वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। एस वल्लेशन वजंत्री सहनाई। इसके बाद अमजद अली सरोद सम्राट। इसके बाद शिवानाथ मिश्रा यह सितार से इंपोर्टेंट नाम है। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? तो गोपाल दास का है। अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा यह सभी संबंध रखते हैं आपका पखावज वाद्य यंत्र से। लेकिन पंडित किशन महाराज यह तबला से संबंधित इंपोर्टेंट नाम है। पालघाट मणि अय्यर का संबंध मृदंगम से है। उस्ताद अल्लाह रखा, साबर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसमें आप देखेंगे पंडित किशन महाराज और अल्लाह रखा, साबर खान ये सभी आपके संबंधित है तबला से। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष ये सभी आपके तबला से संबंधित नाम है। संदीप दास का संबंध भी तबला से है। निम्नलिखित में से तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनको तबला वादक के रूप में जाना जाता है।
इसके बाद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध किससे है? तो बांसुरी से संबंधित हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी? तो नीरज सिंह चौधरी की बुक है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? संजय मांजरेकर की आत्मकथा है इम्परफेक्ट। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। बिलीव सुरेश रैना की है, यहीं पर आप लिखेंगे इंपोर्टेंट ड्राइवन विराट कोहली की है। एट द क्लोज प्ले, यह है आपकी रिकी पॉन्टिंग की है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हेडन की है। वाई आई एम ए एथलीस्ट या भगत सिंह की है। इसके बाद वी कमिंग या मिशन ओबामा की है। और डी.वी. नौरोजी की पॉवर्टी इन्वेस्टेड रूल ऑफ इंडिया, मतलब दादा भाई नौरोजी की है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया? तो अनीता देसाई के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया। गुलाम गिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिराव फुले की है। इसके बाद आप माई डेटलेस डायरी आर के नारायण की है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एन ऑटोबायोग्राफी लिखी? तो ये लिखी आंद्रे आगासी ने। किसने लिखी? आंद्रे आगासी ने। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने के द्वारा लिखी रही? लैंडन मंसेला, नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसकी द्वारा लिखी गई? तो सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे। विराट कोहली की, जैसे कि हमने पढ़ा ड्राइवन किसकी है? विराट कोहली की है। मिड नाइट चिल्ड्रन यह सलमान रुश्दी की है। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड लिखा है ने। द इनहेरिटेंस लॉस, यह करण देसाई की बुक होने वाली है। मीन काम्प को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया? तो एडोल्फ हिटलर की बुक है मीन काम्प। अनटचेबल मुल्क राजानंद किम, यह रुडयार्ड किपलिंग की है। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस जा एट चैम्बर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? तो लुइस कैरोल ने यह उपन्यास लिखा है। लिटिल वुमेन मेलकोट का है। हाइट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराइट का है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑस्ट शीर्षक से आत्मकथा लिखी? सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ऑस्ट अनस्टॉपेबल, यह मारिया सारा पावा की है। इसके बाद मैरी कॉम अनब्रेकेबल। इसके बाद मिताली राज अनगार्डेड। नोवाक जोकोविच सर्वे टू बिन है। आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण मेला आंचल के उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु इसकी रचना करते हैं। मेला आंचल फणीश्वरदास रेणु। इसके बाद कादम्बरी बाणभट्ट की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। शिल्पाधिकारम तमिल भाषा। इसके बाद काशीनाथी मृक्षकटिकम, यह सूत्र की होने वाली है। यहीं पर एक इंपोर्टेंट नाम और रह जाता है मुंशी प्रेमचंद। इनकी रचनाएं भी बड़ी पूछ ली जाती हैं। तो गोदान इनका प्रमुख उपन्यास है। गोदान, गबन, करम भूमि, रंग भूमि, बूढ़ी काकी, यह शतरंज के खिलाड़ी, यह इनकी प्रमुख कहानियां हैं। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिज द एड चैम्बर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो लुइस कैरोल की यह रचना है। डूरंड कप का पहला संस्करण भारत में किस वर्ष खेला गया था? तो डूरंड कप का पहला संस्करण भारत में 1888 में खेला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच आता है, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन आता है। खो खो मैदान की माप 27x16 होती है। इसके बाद आ जाता है अगला वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की? तो भारत ने 2017 में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा में हुई 2020 में। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति? तो विश्वनाथन आनंद हैं। भारत में ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1980 में जीता था, जो कि कहाँ का ओलंपिक था? मॉस्को का था। 1928 से शुरू होता है। 1928 के बाद यह क्रम लगा रहता है। नीदरलैंड से 32 में, फिर 36, 48, 52 और 56, फिर 60, इसके बाद 64, फिर 80 में लास्ट भारत जीतता है। इंडियन सुपर लीग ISL पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 2014 में यह पहला संस्करण आयोजित किया गया। एशियन गेम्स आपके होते हैं 1951, पहली बार दिल्ली में होते हैं भारत में। फिर उसके बाद आयोजन भारत में 1982 में किया जाता है। फोर्थ खेलो इंडिया शुभंकर क्या है? धाकड़ है। टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट होती है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1951 में की गई। भारत में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की? कोलकाता ने। 3000 मीटर स्टील चेज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? तो 35 होते हैं। शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या
2 होती है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपका उड़ीसा में है। प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो 6 होते हैं, 6 अधिकारी होते हैं। 40 मिनट की अवधि होती है खेल की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो 2021 में इसका यह नाम किया गया। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 से दिया जा रहा है। 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि कोच को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 1992 से यह दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का शासी निकाय है? तो फाइड 1924 में इसकी स्थापना होती है। FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा की गई। इसके बाद 3 सेकंड नियम के लिए 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला PV सिंधु है। निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो कपिल देव थे 1983 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान? तो सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। 1985 से स्टार्ट हुआ है। नागे वाचा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक दूर हटाने की तकनीक है। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया? 1975 में। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? चीन ने की। वॉलीबॉल खेल में लिबेरो एक विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। गैगबॉन से निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन की मेजबानी करेगा? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 की। भारत में स्थित मंदिरों की संरचना को उनके किस भाग के फार्मसाना और लैटिना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? शिखर के। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में है? श्रीलंका में है। काचिन मानव महोत्सव। इसके बाद असमाई मंदिर अफगानिस्तान में है। इसके बाद असम में शुक्रेश्वर मंदिर है, तो ये आपका शिव मंदिर है। श्रीनगर का पांड्रेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? नागर शैली की। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो 34 हैं। इसका नया नाम आपका संभाजी नगर हो गया है, जो जहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित है गुफाएं। हम्पी के विट्ठल मंदिर में 56 स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। बीदल का किला कहाँ पर है? बीदर का किला आपका है कर्नाटक में। बीदर का किला कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगोड़ा फोर्ट गोवा में है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। पंचमहल निम्नलिखित में से किस शहर में है? फतेहपुर सीकरी में। अंग्रेजी शब्द जजर ऑन्ट की व्युत्पत्ति जगन्नाथ से हुई है, जिसका अर्थ है विश्व का भगवान। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी किसकी जयंती है? इस दिन स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी के तरीकों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। नौगरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है नौगरेक। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है। एशिया के नोबेल पुरस्कार पाने वाले रेवन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित होने वाला पहली भारतीय संगीतकार कौन है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। पहला रेवन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें मिला था। सुब्बुलक्ष्मी की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न पाने वाली महिला यह ही है। पहले संगीतकार यही है। MS सुब्बुलक्ष्मी ने भारत रत्न कब मिलता है? 1998 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2011 में। PM रोजगार योजना 1993 में। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 नेशनल वाटर 10 किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारत के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन पूर्व तटीय रेलवे जोन के मुख्यालय की पहचान करें तो ये आपका है कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है भारत के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन पूर्व तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन रखा हमने, जिससे कि सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएं। नाडा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नाडा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेज
एज डिटेक्टिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एथलीट डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल असेसमेंट डेवलप एजेंसी। इसमें आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाने वाले हैं। यहाँ तक हमने 100 क्वेश्चनों को बड़े शानदार तरीके से रिवीजन किया है। आप क्लास को बार बार देखेंगे तो एकदम से आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो नाडा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की बात करें तो 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सुनील शेट्टी हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी हैं। मंत्रालय तो कौन से मंत्रालय के तहत है कार्य करता है नाडा? तो खेल मंत्रालय के अंतर्गत है कार्य करता है। तो आज की टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।